बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एटम और एलिमेंट को डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप वॉच कर लेना। तो एटम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन उसकी क्या है? एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ एन एलिमेंट के। और याद रखें, जो एलिमेंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एटम होता है वो मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है और सम टाइम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ एटम ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब वो आज़ादाना रह सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आज़ादाना नहीं रह सकते। एटम की एग्जांपल देखें, जैसा कि हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन, हीलियम और सोडियम। ये एटम्स की कुछ एग्जांपल हैं। तो इनमें देखें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जबकि हीलियम और सोडियम जो है ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये एग्जिस्ट करते हैं, हीलियम और सोडियम एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, ये अनस्टेबल होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये अनस्टेबल होते हैं, मतलब ये कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ये फ़ौरन किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बना लेंगे। ऑक्सीजन भी इसी तरह एक्ट करेगा और नाइट्रोजन भी इसी तरह एक्ट करेगा, जबकि हीलियम, सोडियम या जो नोबल गैसेस होती हैं वो एटम की सूरत में अपना वजूद बरकरार रखती हैं। तो ये एटम की डेफिनेशन और इसका मुख्तसर कंसेप्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में आप देखें, सबसे पहले एटम का वर्ड यूज़ हुआ है। मतलब ये है कि जो एटम होता है वो भी मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन आम तौर पे हम अक्सर डेफिनेशन में देखते हैं, ये हम समझते यही हैं कि एटम का जो ग्रुप होता है वो मॉलिक्यूल होता है। सिर्फ एटम का ग्रुप ही मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि एटम भी मॉलिक्यूल हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। मॉलिक्यूल के लिए जो ज़रूरी कंडीशन है वो ये है कि विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो फ्रीली एग्जिस्ट करे वो मॉलिक्यूल होता है, चाहे वो एटम है या एटम का ग्रुप है, लेकिन वो फ्रीली एग्जिस्ट करे तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल वो होता है कि जो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है। तो डेफिनेशन क्या बनी? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। एटम या एटम का ग्रुप जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके, जो आज़ादाना रह सके, वो मॉलिक्यूल होता है, चाहे वो सिंगल एटम हो या ग्रुप की शक्ल में हो, तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल देखें, ये सोडियम आपके सामने है, देखने में एक सिंगल एटम है। हीलियम है, देखने में एक सिंगल एटम है, लेकिन इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये सोडियम है, तो ये किसका मॉलिक्यूल बना? सोडियम का मॉलिक्यूल। सोडियम
मॉलिक्यूल। ये हीलियम मॉलिक्यूल है। और इसके अलावा ये नोबल गैसेज है, हीलियम भी नोबल गैस है। जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं ये भी मॉलिक्यूल्स होती हैं, अगरचा सिंगल एटम की शक्ल में होती है ये, लेकिन मॉलिक्यूल कहलाती हैं। मतलब ये हुआ कि सोडियम या नोबल गैसेज जो होती हैं वो एटम भी होती हैं और मॉलिक्यूल भी होती हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं उनका एटम ही उनका मॉलिक्यूल होता है। सारे एलिमेंट्स ऐसे नहीं हैं कि वो उनके एटम्स जो हैं उनके मॉलिक्यूल होंगे। चंद एक एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके एटम ही उनके मॉलिक्यूल होते हैं। जैसा कि आपके सामने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, सोडियम है, हीलियम है, कैल्शियम भी हो सकता है और नोबल गैसेज हैं। और इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स और मज़ीद हो सकते हैं कि उनके एटम ही उनके मॉलिक्यूल होते हैं। तो मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन वो ये है कि वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एटम हो या उसका ग्रुप हो। लेकिन आम तौर पे हमारे सामने जो मोस्टली एग्जांपल हैं वो ग्रुप की शक्ल में, एटम के ग्रुप की शक्ल में हमें मिलेगी और वो मॉलिक्यूल होगा। उसके नीचे देखते हैं हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। उसके नीचे आ जाएं, वाटर मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, NaCl सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है। ये तमाम एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल्स की। अब इनमें एक चीज़ हमने नोट करनी है, वो ये है एग्जांपल्स में आप देखें, इसमें H2O2 और N2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन H2O, CO2 और NaCl ये भी मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये कंपाउंड्स भी हैं। जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। डेफिनेशन में हम देखें ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एटम का ग्रुप होता है। अब वो जो ग्रुप होगा वो सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। एटम का ग्रुप हमने देखना है, तो एक तरह के एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। अब देखें, अगर हम ग्रुप की तरफ जाएं तो इसमें देख सेम टाइप ऑफ एटम है, दो एक जैसे एटम है, इसमें एक जैसे एटम है, इसमें डिफरेंट एटम है। एटम का ग्रुप है, इसमें भी एटम का ग्रुप है, इसमें दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का है, इसमें एक कार्बन का है, दो ऑक्सीजन के हैं, इसमें एक सोडियम का है और एक क्लोरीन का है। तो मतलब एटम का ग्रुप हो गया और मॉलिक्यूल बन गए, लेकिन इसमें सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल हो गया, इसको सिंपल मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं। और नीचे वाले को हम कह सकते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ऊपर वाले को हम कह सकते हैं सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। H2O2 और N2 इनको कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स। और ये जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, मुख्तलिफ तरह के एटम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। इसको हम कह देते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स तो ऊपर वाले भी, मॉलिक्यूल्स ये भी हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हो गए और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कह सकते हैं। और जो ऊपर है हमारे पास सोडियम, हीलियम, ये नोबल गैसेस जो होती हैं, ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक एटम है। मोनो का मतलब होता है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स को।
कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड जो होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड के लिए शर्त है कि डिफरेंट टाइप होनी चाहिए एटम की। ऊपर देखें एग्जांपल में आपको H2O, CO2 और NaCl है, ये कंपाउंड्स हैं, लेकिन मालिक्यूल भी हैं। इनमें मालिक्यूल की शर्त भी पूरी हो रही है और कंपाउंड की शर्त भी पूरी हो रही है। तो ये कंपाउंड्स जो हैं वो मालिक्यूल भी हैं और कंपाउंड्स भी हैं। तो इसलिए हम इसको कह देते हैं मालिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, या सिंपल कंपाउंड कह देते हैं। इनको हम सिंपल कंपाउंड्स भी कह देते हैं, कंपाउंड्स। एग्जांपल्स कंपाउंड की कौन सी हैं? H2O, CO2, NaCl, H2SO4, मतलब पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। याद रखें, तमाम कंपाउंड्स मॉलिक्यूल होते हैं। ये एग्जांपल में देखें ऊपर, ये कंपाउंड है, कंपाउंड है, कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये जितने भी कंपाउंड है ये मॉलिक्यूल हैं। लेकिन बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते। मतलब कंपाउंड के लिए तो शर्त है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होने चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूल के लिए शर्त नहीं है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होने चाहिए। मॉलिक्यूल के लिए तो शर्त है कि वो फ्रीली एग्जिस्ट करे, चाहे वो सेम टाइप ऑफ एटम हो या सिंगल एटम हो या डिफरेंट एटम हो। मॉलिक्यूल के लिए फ्रीली एग्जिस्ट होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली मतलब जो एग्जिस्ट करे, मतलब वो एज ए एटम एग्जिस्ट करे, चाहे वो सेम टाइप ऑफ एटम हो उसमें या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो। ये देखिए ऊपर, ये मॉलिक्यूल हैं H2, O2 और N2, ये मॉलिक्यूल हैं। इनको हम कंपाउंड नहीं कह सकते क्योंकि इनमें एक ही तरह के एटम्स हैं। हाइड्रोजन में 2 एटम हाइड्रोजन के ही हैं, सेम एटम है, इसमें भी सेम एटम है, इसमें भी सेम एटम है, लेकिन इनमें डिफरेंट एटम है। तो ये मॉलिक्यूल तो हैं लेकिन साथ कंपाउंड कहलाएंगे। तो ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, तमाम कंपाउंड्स मॉलिक्यूल होते हैं। ये कंपाउंड है और ये मॉलिक्यूल भी, लेकिन ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड नहीं हो सकते। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।